Good morning, friends, and welcome back to the channel. So today's topic in operating system series is schedulers. ठीक है, तो schedulers को पढ़ने से पहले we will discuss what is scheduling. हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है अपनी क्लासेस में या ऑपरेटिंग सिस्टम की कि शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग है. सो व्हाट इज़ शेड्यूलिंग बेसिकली? सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन एंड फंडामेंटल टास्क है, फंक्शन है, दैट इज़ शेड्यूलिंग. ठीक है. सो शेड्यूलिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म्स built into the operating system that governs the order in which the work to be done by computer system is completed. So basically scheduling को हम कुछ policies या mechanisms के थ्रू समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम करना है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के थ्रू या एक मैकेनिज़म्स के थ्रू करेगा जिनको हम शेड्यूलिंग बोल सकते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या फिर कुछ एक टाइम बाउंड फैशन में किसी भी तरह से जो भी कंप्यूटर सिस्टम का काम कंप्लीट करना है, दैट इज़ जो टास्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बोलेंगे शेड्यूलिंग. ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द सीपीयू. जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसकी जो यूजेज है दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए. क्विकली स्विच प्रोसेसेस इनटू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग. ठीक है, बहुत ही जल्दी क्विकली जो प्रोसेसेस है टाइम शेयरिंग में वो स्विच होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक यू कैन से पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग. सो तीन तरह की शेड्यूलिंग के लिए हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़ होती हैं. मेंटेन्स शेड्यूलिंग क्यूज़ फॉर प्रोसेसेस लाइक फर्स्ट इज जॉब क्यू. क्यू मीन्स द एक जैसे लाइन है, एक लिस्ट बोल सकते हो, एक सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेसेस, उसको हम क्यू बोल देते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट कम या फर्स्ट सर्व की बेसिस पे काम करते हैं. तो जॉब क्यू का क्या मकसद होता है? जॉब क्यू का होता है कि सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, जितने भी प्रोसेसेस हैं आपके सिस्टम में, ठीक है, दैट विल कम अंडर इन जॉब क्यू. रेडी क्यू का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन द मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट. जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारी मेन मेमोरी के अंदर है एंड दे आर वेटिंग फॉर व्हाट? एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए उनको? प्रोसेसर. सो जिसको भी प्रोसेसर एलोकेट होएगा, जिस प्रोसेस को भी, वो किस में होती है? रेडी क्यू के अंदर होती है. ठीक है, डिवाइस क्यूज क्या होती है? सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउट डिवाइसेस. ठीक है, अब एक से, दो से या तीन से जितनी भी ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं, उनको सेम रिसोर्सेज या सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, पर वो एक ही टाइम पे सबको नहीं मिल सकता ना. सो उसको डिवाइस क्यू के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, तो डिवाइस क्यू के अंदर जो प्रोसेसेस होती है वो वेट करती हैं एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए. प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज. तो इन ये जो क्यूज हैं इनके अंदर जो प्रोसेसेस है माइग्रेट होती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर जाती रहती हैं. इसी के साथ नाउ वी हैव द शेड्यूलर्स. ठीक है, तो शेड्यूलर क्या चीज़ है? ए शेड्यूलर इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल दैट सिलेक्ट्स द नेक्स्ट जॉब और प्रोसेस टू बी एडमिटेड इन द सिस्टम. तो जो ये सारी शेड्यूलिंग का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये शेड्यूलर कर रहा है. अब शेड्यूलर का क्या काम है? ठीक है, ये एक मॉड्यूल है जिसने सिलेक्ट करनी है प्रोसेस. किसको? एक तो ऑलरेडी रनिंग है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी, नेक्स्ट जो जॉब आएगी, उसको सिलेक्ट करना सिस्टम के अंदर एडमिट करने के लिए. सो इट सिलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू. सेम ही लाइन है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. 3 तरह के शेड्यूलर्स हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एक है मीडियम टर्म शेड्यूलर, एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अगर आपको याद होगा, एक तरह की डायग्राम है ये. ठीक है, जैसे क्लास में आपने की हुई होगी सबसे पहले. तो जैसे ही हमारे पास आप देखिए कि यहाँ पे एक बहुत सारी जॉब्स का क्यू है. ठीक है, दीज आर जॉब क्यू. जितने भी सिस्टम के अंदर जॉब्स हैं वो यहाँ पे इस क्यू में हैं.
अब यहाँ से वो कहाँ जाएंगी, फर्दर रेडी क्यू में जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग वेट। ठीक है, जितनी सारी जॉब्स हैं हमारे पास सिस्टम के अंदर, वो वहाँ से कहाँ जाएंगी, रेडी क्यू के अंदर जाएंगी। तो रेडी क्यू के अंदर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर कौन सा शेड्यूलर वर्क करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्क करेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब रेडी क्यू से सीपीयू जिसको मतलब मिलेगा, प्रोसेसर मिलेगा, रेडी क्यू से एक पर्टिकुलर सीपीयू को सिलेक्ट किया जाएगा, एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाएगा सीपीयू देने के लिए। तो ये किसके थ्रू होएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के लिए थ्रू। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू यहाँ से कोई भी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। ठीक है, अब इन केस रनिंग में है यहाँ पे कोई भी प्रोसेस, अब बीच में क्या हो गया, कुछ उसको इनपुट आउटपुट का इवेंट आ गया, कुछ इंटरप्ट आ गया, देन इट विल बी comes to suspended queue or it will go to swapped out queue. इन दोनों ही conditions में we need a multi-term scheduler. ठीक है, इन दोनों ही conditions में, चाहे वो running से suspend queue में आ रही है, चाहे वो इस particular state से swapped out queue में जा रही है, then in both cases we need a medium term scheduler. And if it is a successfully completed, then we don't need any scheduler, it will डायरेक्टली गो टू एग्जिट मोड, राइट। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमने क्या पढ़ा है, इट सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ठीक है, यहाँ पे वी हैव द सेट ऑफ क्यूज, सेट ऑफ जॉब्स और सेट ऑफ प्रोसेसेस इन द क्यू। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या डिसाइड करना है, इस पर्टिकुलर सिस्टम से कौन सी प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो इनफ्रीक्वेंटली वो क्या इन्वोक होता है, काम करता है मे बी इन सेकेंड्स या मिनट्स। ठीक है, इट मे बी स्लो एज कम्पेयर्ड विद अदर्स, दैट्स वाई द नेम इज लॉन्ग। तो ये बाकी अगर शेड्यूलर से कंपेयर किया जाए, इट इज स्लो इन वर्किंग। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ईदर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस हो सकती है या सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस कैन आल्सो रन इन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। सो डिफरेंट तरह की प्रोसेसेस अगर डिफरेंट तरह के तरीके से यहाँ पे आ रही हैं, सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को वो चाहिए रहती है। नेक्स्ट वी हैव द मीडियम टर्म शेड्यूलर। जैसे कि मैंने समझाया आपको मीडियम टर्म में, ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू मीडियम टर्म शेड्यूलर कैन बी एडेड इफ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नीड्स टू डिक्रीज। ठीक है, होगा क्या इसमें, इट रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, यहाँ से स्टोर इन द डिस्क, यहाँ पे ब्रिंग बैक इन द फॉर्म फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ से इसने कहाँ पे डाल देनी है, डिस्क में स्टोर कर देना है या सस्पेंड क्यू में डाल देना है, एंड देन अगेन इट विल गोज बैक टू द रेडी क्यू एंड देन इट विल एग्जीक्यूट। तो ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू, इस पर्टिकुलर वर्डिंग को हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। सो दिस इज नोन एज स्वैपिंग, स्वैपिंग इन, स्वैपिंग आउट। ठीक है, ये एक पूरा इस पे एक डेडिकेटेड चैप्टर है जो हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। सो मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या मतलब है कि जो रनिंग में प्रोसेस है, अगर उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की या कोई इवेंट की, देन इट विल goes to suspend queue और swapped out queue for some time। जब उसको वो चीज़ मिल जाएगी, then it will again get back to the ready queue, वापस आ जाएगा ready queue में, and then it will goes to execution state। So this is the main function of medium term scheduler। Last we have the short term scheduler। अब short term scheduler का क्या मकसद है, जो हमारे पास already यहाँ पे ready queue में processes पड़ी हैं, उनको प्रोसेसर देना, ये वाला चीज़। ठीक है, सो इट सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू, किसको प्रोसेसर मिलेगा। समटाइम्स द ओनली शेड्यूलर इन अ सिस्टम, कई सिस्टम्स में ये एक ही शेड्यूलर होता है जो वर्क करता है। सो दिस इज द मेन शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज इन्वॉक्ड फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ही जल्दी इसको इन्वॉक किया जाता है, इसको जगाया जाता है, इससे काम लिया जाता है मिली सेकेंड्स या उससे भी फास्ट में, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए इसको जगाया जाता है, बार बार
ठीक है। तो जैसी जॉब आई हमारे पास इसको एलोकेट करना, जैसी जॉब आई इसको एलोकेट करना, सो बहुत ज़्यादा फास्टली ये वर्क करता है। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्नड द 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, short, medium and long, with the help of this diagram. So if we have the multiple jobs and we are selected particular job for ready queue, then it is किसका काम है ये, थ्रू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट में क्या होएगा, रेडी से एग्जीक्यूशन के लिए जाना, एंड मीडियम का होएगा इन केस इफ देयर इज अ इवेंट टू अकर थ्रू अ प्रोसेस, अगर प्रोसेस को कुछ चाहिए या कोई इनपुट आउटपुट चाहिए, देन इट विल गोज टू सस्पेंड और स्वैप्ड आउट क्यू with the help of medium term scheduler. I hope you understand this particular concept. If you do so don't forget to hit the like and subscribe button, and you can ask any query in your comment section. Thanks, and have a nice day.